नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक आवाज़। मैं हूं दामोदर मिश्रा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारतीय इतिहास के सबसे महानतम राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान एक महान वीर योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। इतिहास के पन्ने पलटे तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कई जानकारियां हाथ लगेगी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ गुजरात में हुआ था। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने 13 साल की उम्र में अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में योद्धा बनने के सभी गुण सीख लिए थे। आपको बता दें कि पृथ्वीराज के दादा अंगम दिल्ली के शासक थे। उन्होंने पृथ्वी चौहान के साहस और बहादुरी के किस्से सुनने के बाद उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बताया जाता है पृथ्वीराज इतने बलवान थे कि एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार की मदद के शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी पर विराजने के बाद ही किला राय पिथौरा का निर्माण किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं में निपुण थे, जैसे संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, सौरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इसके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान मानसिक और शारीरिक रूप से जितने बलवान थे उतने ही बलवान उनकी सेना भी थी। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक थे, जिनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक थे। उनका राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। वे बहुत ही साहसी, युद्ध कला में निपुण और अच्छे दिल के राजा थे। साथ ही बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी के शौकीन थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पसंद आ गई। राजकुमारी संयोगिता से प्रेम होने पर पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से ही उसे उठा लिया और गंधर्व विवाह किया, और यही कहानी अपने आप में एक मिसाल बन गई। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों बचपन के मित्र थे और बाद में आगे चलकर चंद्रवरदाई एक कवि और लेखक बने, जिन्होंने हिंदी अपभ्रंश में एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। तराइन के प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा संभव ना हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया और दरिया दिली दिखाते हुए कई बार माफ भी किया और छोड़ दिया, पर 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गईं। मोहम्मद गौरी ने चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के करीब थे। पृथ्वीराज चौहान में शब्द भेदी बाण छोड़ने के गुण भरे पड़े थे। ये जानकारी मोहम्मद गौरी तक पहुंचाई गई, जिसके बाद उन्होंने कला प्रदर्शन के लिए मंजूरी भी दे दी। जहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद थे। गौरी को मारने की योजना चंद्रवरदाई के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही बना ली थी। जैसे ही महफिल शुरू होने वाली थी, चंद्रवरदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये दोहा चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था। जैसे ही इस दोहे को सुनकर
मोहम्मद गोरी ने शाबाश बोला। वैसे ही अपने दोनों आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को अपने शब्द भेदी बाण के द्वारा मार गिराया। वहीं दुखद ये हुआ कि जैसे ही मोहम्मद गोरी मारा गया, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने की खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। वहीं जब पृथ्वीराज के मरने की खबर संयोगिता ने सुनी तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की समाधि आज भी है। अफगानिस्तान में 800 साल से राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की समाधि को शैतान बताकर उस पर जूते मारकर अपमानित करते थे, जिसके बाद भारत सरकार ने उनकी अस्थियां भारत मंगवाने का फैसला किया था। आपको बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की नज़रों में मोहम्मद गोरी हीरो बना हुआ है, जबकि पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मानते हैं। चूँकि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की हत्या की थी, यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि को वे लोग तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे यूनिक आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार।